अगर एक दिन तुम पैसे कमाना बंद कर दो, तुम्हारी जॉब चली जाए और तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाए, तुम घर पर बस जो ही पड़े रहो, तो क्या घर वाले तुमसे उतना ही प्यार करेंगे या तुम उन पर धीरे धीरे बोझ बन जाओगे। सुनने में जो हाश लगता है, लेकिन शायद तुम्हारी वैल्यू उतनी नहीं जितनी तुम सोचते हो। और इसी अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक आदमी ने बहुत ही पहले समझा लिया था। उसका नाम था काफ्का और उसने एक स्टोरी लिखी, द मेटामॉर्फिस। एक ऐसी स्टोरी जो सिर्फ एक आदमी का कीड़ा बनने की कहानी नहीं है। ये स्टोरी है यूजलेस फील करने की, इग्नोर्ड होने की और अपनी ही फैमिली के ऊपर बर्डन बन जाने की। और शायद ये स्टोरी हम सबके बारे में ही है। स्टोरी बहुत ही सिंपल लगती है। ग्रेगोर समसा नाम का एक आदमी था, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन। रोज काम करता, ट्रैवल करता और थक जाता, बस एक मशीन की तरह ही जीता था। एक दिन वो सुबह उठता है और देखता है कि वो एक जायंट कीड़े में बदल चुका है और एक बेहुदा सा इंसेंट। नॉर्मल स्टोरी होती तो शॉक करता, वो चिल्लाता, डर जाता, पूछता मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन काफ्का कुछ और ही देखता है। ग्रेगोर समसा का पहला थॉट क्या होता है, कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, कहीं काम पे लेट ना हो जाऊं। सोचो जरा, एक आदमी कीड़ा बन गया है और उसने अपनी ह्यूमैनिटी से ज़्यादा टेंशन जॉब की है। डार्क ट्रूथ। कभी कभी हम ऐसे ही जीते हैं, खुद को भूल जाते हैं, बस काम ही करते रहते हैं। बिल्स, EMI, रिस्पॉन्सिबिलिटी और धीरे धीरे इंसान मशीन की तरह बन जाता है। ग्रेगोर अपनी जॉब से खुश नहीं था। उसे ट्रैवलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसका बॉस पसंद नहीं था, उसकी लाइफ पसंद नहीं थी। पर फिर भी वो काम करता रहा। क्यों? फैमिली, लोन्स, प्रेशर और शायद यही से तुम खुद को भी रिलेट कर पाओ। कितने लोग हैं जो अपनी ड्रीम लाइफ को जी पाते हैं? बहुत ही कम। ज़्यादातर लोग सिर्फ सर्वाइवल मोड में ही जीते रहते हैं, बस सैलरी आ जाए, मंथ निकल जाए और घर वाले खुश रहे। और इसी प्रोसेस में इंसान खुद से एलिनेट हो जाता है। एलिनेट मतलब खुद को से दूर। तुम हंसते हो पर असली खुशी नहीं होती, तुम काम करते हो पर मीनिंग नहीं होता, जीते हो पर फील नहीं होता कि जी रहे हो, बस सर्वाइव कर रहे हो। काफ्का यही बोलता है, ए मॉडर्न ह्यूमन स्लोली टर्न इनटू इंसेंट, आउटसाइड से नहीं इनसाइड से। अब स्टोरी डार्क हो जाती है। जब ग्रेगोर कीड़ा बन जाता है, वो कमाना बंद कर देता है और धीरे धीरे फैमिली बदलना स्टार्ट कर देती है। शुरू में कॉन्करेंट, फिर इरिटेशन और फिर डिस्गस्टिंग और फिर धीरे धीरे नफरत होने लग जाती है। एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या प्यार भी कंडीशनल ही होता है? सुनने में जो बुरा लगता है पर रियलिटी है कई बार एस्केपली मॉडर्न के लिए। अगर तुम कमा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यूजफुल हो, तो तुम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन जिस दिन तुम वीक पड़ जाओ, लोग बदलने लगते हैं। शायद इंटरनली नहीं, पर रियलिटी फिर भी हाश होती है। और काफ्का इसी फेयर को एक्सप्लोर करता है। क्या इंसान की वर्थ सिर्फ उन्हीं इकोनॉमिक कंडीशनल से डिसाइड होती है? सिंपल वर्ड्स में तुम टेबल पर क्या ला रहे हो, पैसे, सिक्योरिटी, सपोर्ट या सिर्फ प्रॉब्लम? ग्रेगोर समसा जब तक कमा रहा था वो उनका हीरो था। जिस दिन यूजलेस हुआ, बर्डन बन गया। और यही लाइन दर्द देती है, क्योंकि कई लोग सिक्योरिटी से इसी फेयर में जीते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या लोग फिर भी मेरे साथ रहेंगे? और जहाँ से ही एक डार्क ट्रूथ शुरू होता है। ग्रेगोर की फैमिली विलन नहीं थी, वो एक सर्वाइवल मोड में जी रही थी। पैसे रुक गए थे, बिल्स आ रहे थे, लाइफ प्रेशर से भर रही थी। तो उसके फादर ने जॉब पकड़ ली, मदर ने काम करना स्टार्ट कर दिया, सिस्टर ने भी अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी और ग्रेगोर एक रूम में पड़ा रहा था, बिल्कुल होपलेस, यूजलेस फील करता हुआ। डार्क फिलॉसफी क्या कहती है? ह्यूमन बीइंग्स इमोशन से काम नेसेसिटी से ज़्यादा जल्दी है। हर रिलेशन में थोड़ा ट्रांजैक्शन होता है, हर जगह नहीं पर कई जगह पर होता है। और जब कंट्रीब्यूशन रुकता है तो कनेक्ट वीक हो जाता है और यही क्यूरल लगता है, पर कई बार सच क्यूरल ही होता है। स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ग्रेगोर बोलना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, पर फैमिली उसकी समझ नहीं पाती। उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और काफ्का जहाँ ही सिंपल यूज करता है। कम्युनिकेशन। आज भी कितने लोग समझ जाते हैं, सच में तुम डिस्प्रेस्ड हो, बोल नहीं पाते, तुम प्रेशर में हो, समझ नहीं पाते, तुम स्ट्रगल कर रहे हो। लोग बोलते हैं ओवर एक्ट मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे इंसान बोलना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसके लगता है समझने वाला कोई ही नहीं है। और यही लोनलीनेस का डार्क साइड है। तुम लोगों के बीच में होते हो, फिर भी अकेला ही फील करते हो। काफ्का की रियल लाइफ भी इजी नहीं थी। उसका फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट था, उसको लगता था कि ये इनफ नहीं है और मेटामॉर्फिस में ये क्लियरली दिखता है।
ग्रेगोर और उसके फादर का रिलेशन बहुत ही टॉक्सिक है। एक पॉइंट पे उसका फादर उस पे एप्पल फेंकता है, वो एप्पल उसके बॉडी में घुस जाता है, इन्फेक्शन होती है और वही स्लोली उसकी डेथ का रीज़न बन जाती है। एक बार इंसल्ट, एक बार कॉम्प्रोमाइज़ और एक बार रिजेक्शन, और वही सालों तक अंदर ही घुसा रहता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, अंदर से इंसान टूट जाता है। अब स्टोरी का डीपेस्ट पार्ट, ग्रेगोर साम्सा कीड़ा बना कैसे? नो एक्सप्रेशन, कोई रीज़न नहीं, बस बन गया। और काफका इंटरनली आंसर नहीं देता। क्यों? क्योंकि लाइफ दी वैसे ही है। हम एग्जिट क्यों करते हैं? कोई क्लियर आंसर नहीं है। हम इस दुनिया में आए ही क्यों? कोई इसका आंसर नहीं है। हम सफ़र क्यों करते हैं? इसका भी कोई आंसर नहीं है। डार्क फिलोसफी कहती है लाइफ अबसर्ड है, मतलब हम मीनिंग ढूंढते हैं पर यूनिवर्स साइलेंट रहता है। और शायद इसी साइलेंस से इंसान डरता है, क्योंकि ये सच हो सकता है कि लाइफ का कोई ग्रैंड मीनिंग ही नहीं हो और हमें खुद को ही मीनिंग क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पेनफुल मोमेंट ग्रेगोर साम्सा के लिए, ग्रेगोर जब मरता है और उसकी फैमिली 1 मिनट के लिए ही शॉक होती है बस। फिर फ्यूचर प्लान करती है, सिस्टर की शादी, नई लाइफ, जैसे उनका बोझ हट गया। सुनने में जो बहुत ही हाश लगता है और रियलिटी भी यही है, पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, दुनिया रुकती नहीं है। तुम चाहे हो चाहे ना हो। हम सब सोचते हैं हम इम्पोर्टेंट है, पर कई बार हम सिर्फ एक फेस ही होते हैं, एक मेमोरी, एक फ़ोटो, फिर लाइफ आगे बढ़ जाती है। स्कैरी ना? हाँ, लेकिन फ्रीइंग भी, क्योंकि अगर सिर्फ सब कुछ टेम्परेरी ही है तो लोग इतना डरते क्यों हैं? लोग सोचे से क्यों डरते हैं? फेलियर से क्यों डरते हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्यों हम थोड़े बहुत ग्रेगोर साम्सा की तरह ही है, काम फेस में हुए खुद को भूल चुके हैं, यूजफुल बनने के प्रेशर में अप्रूवल के पीछे भागते हैं। अगर मैं यूजफुल नहीं रहा तो काफका शायद एक वार्निंग दे रहा है, खुद को मशीन मत बनाओ, अपनी वैल्यू सिर्फ पैसे से मत नापो, और दूसरों को खुश करते करते खुद को ही मत खो दो, क्योंकि जिस दिन तुम खुद को कम्प्लीटली दूर कर देते हो उस दिन इंसान बाहर से नहीं अंदर से कीड़ा बन जाता है। और शायद यही मेटाफॉर्स का सबसे डार्क ट्रूथ है।